गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। एंड आज गुरुजी ने मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ब्लेसिंग है ये भी कि मैं आप सबके साथ अपनी गुरुजी के साथ बिताए हुए कुछ डिवाइन ब्लेस्ड पल शेयर करूंगी, एक्सपीरियंसेस। सो गुरुजी को चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया एंड हम हफ्ते में 4 दिन जाते थे गुरुजी के उस डिवाइन दरबार में, एम्पायर स्टेट में, जिसको छोटा मंदिर भी बोलते हैं हम। एंड वो 4 दिन हफ्ते में बुला के, और कुछ महीने ऐसे थे जैसे गुरुजी ने बहुत सालों में बदल दिए हुए ऐसे लगता है, बिकॉज उन्होंने जैसे बहुत सालों की कसर पूरी कर दी वो बुला के एवरी डे। एंड मैं थोड़ा सा से पहले शेयर करूंगी कि कनेक्शन तो गुरुजी से हमें किसी को नहीं पता कब से है, सो कहना भी नहीं चाहिए हमें कि हम कब से जुड़े हैं, बिकॉज ये बहुत पुराना हमारे गुरुजी के साथ हमारा नाता है, विच ही ओनली नोज। बट यस, जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो मेरी नई नई जॉब लगी थी एंड रास्ते में जो शिव मूर्ति आती है रेडिसन होटल के पास, समहाउ जब भी हम उसे क्रॉस करते थे वो मूर्ति मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मैं रिलीजियस नहीं थी ज्यादा, बट मैं ये स्पिरिचुअल थी। हनुमान चालीसा मुझे रटी हुई थी, वो मैं बोलती रहती थी अपने मन में। आई मीन दैट्स इट, वही मेरा एक था कनेक्ट गॉड के साथ। एंड बट आई डोंट नो दैट आफ्टर आई लुक्ड एट दैट शिव जी की मूर्ति, मुझे वो इतनी अट्रैक्ट की कि मेरे सपने में आने लगे शिव जी। एंड जब भी मुझे ड्रीम आता था, मुझे आता था कि वो शिव जी के सामने मैं बैठी हुई हूँ चौकड़ी मार के उस मूर्ति के सामने, और शिव जी की जटाओं में से खूब गंगा जैसी गंगा बह रही है एंड मैं वहां पे ध्यान लगा के बैठी हूँ। सो ऐसे होता रहा। सो व्हेन आई फाउंड माय न्यू जॉब, फर्स्ट जॉब इन गुड़गांव, सो मुझे अब था तब उन दिनों गुड़गांव पर डिजर्टेड होता था कुछ ज्यादा, यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं थी इतनी, तो थोड़ा डर सा लगता था। सो मेरे को लगा कि अब मैंने तो अकेले जाना आना है। एंड मैं मम्मी के यहाँ जो मंदिर था छोटा सा, तो मैं कमरे में गई एंड बहुत सारे गुटके पड़े हुए थे। आई डोंट नो, रैंडमली मैंने शिव चालीसा का गुटका उठा लिया एंड मैंने अपने पर्स में रख दिया। मैंने कहा भगवान जी आप तो मेरे साथ में रहना, मैंने अकेले ट्रैवल करना है। सो एक अंदर जो एक थोड़ा सा डर था वो, सो तब से ही शायद गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ना शुरू कर दिया था, बिकॉज हमारे गुरुजी हम सबको पता है वो एक महाशिव है जो महापुरुष के रूप में इस धरती पे आए थे हमारा कल्याण करने, हमारे कर्म कटवाने, विच वी डिड नॉट रियलाइज दैट टाइम। सो तब से मैं मुझे वो रिकरिंग ड्रीम्स आने लगे एंड वो शिव चालीसा आज भी मेरे पास, मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ मेरे पर्स में रहती है। आई मीन अब वो इस बात को हो गई ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। सो ऐसी सिलसिला चला एंड उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड एक दिन मेरे मामा मामी मेरे पेरेंट्स के घर आए जो गुरुजी के पास काफी टाइम से जा रहे थे। सो मेरे पापा एज वी आई मीन हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। सो मेरे माय फादर वाज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, उन्होंने मेरे मामा के साथ शेयर की। तो मेरे मामा कहते हैं ठीक है, आप एक गुरुजी हैं वो बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत माने हुए हैं, आप उनके पास आओ, तो चलो कभी चलते हैं। तो मेरे पापा बहुत जल्दी, कोई भी उन्हें कुछ भी बोलता था, इस एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, इस पंडित के पास चले जाओ, वो झट से उठ के चले जाते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इनटू ऑल दीज थिंग्स, ये पहन लो वो पहन लो। सो माय फादर थॉट ठीक है ये भी कोई गुरुजी होंगे, तो मेरे मम्मी पापा चले गए गुरुजी के एम्पायर स्टेट। हमें नहीं पता था कि वो जाते हैं, बिकॉज मैं उन दिनों, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत काफी खराब थी, सो आई वॉज बिजी अटेंडिंग टू हिम, और तो इतनी बात नहीं हो पाई इस मसले पे। सो एक दिन मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ एंड चलो कोई गुरुजी है उनके पास चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। एंड मेरे हस्बैंड गए हुए थे कोई मीटिंग में, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप मुझे वहीं पे ज्वाइन कर ले। तो माय पेरेंट्स केम एंड पिक मी अप, मेरा बेटा 7 ईयर्स का था तब। सो हमें लेके गए एंड एम्पायर स्टेट तो हम आते जाते दिल्ली जब जाते आते थे बहुत रास्ते में नजर आता था इतना बड़ा एम्पायर स्टेट लिखा हुआ, पर हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इतना सुंदर एक डिवाइन दरबार है जिसमें एक महापुरुष रहते हैं सो जब मैं गई तो मैंने कहा पापा ये तो जगह हमने रास्ते में बहुत बारी आती जाती देखी है, यहाँ कौन से गुरुजी रहते हैं? पापा कहते हैं बस चलो। हमने कार बाहर पार्क की एंड हम अंदर वॉक करके चले गए। जैसे जैसे नजदीक आते गए, थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस है, ज्यादा तो है भी नहीं वहां अंदर, फटाफट आप पहुंच जाते हो जैसे गेट के अंदर जाते हो। सो पहुंचे तो दूर से शब्द बानी की आवाज आ रही है
एंड और नजदीक जाते गए इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, तो मैंने पापा को बोले शबद कहाँ चल रहे हैं, तो मेरी मम्मी कहती है जाम जा रहे हैं, वहीं चल रहे हैं गुरुजी के। मैं कहा अच्छा वेरी मतलब मैं तो एकदम ही जैसे आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। उसके बाद हम गए जैसे एम्पायर स्टेट, मैं कहा तो कोई घर सा लग रहा है, आई डिडंट नो अंदर इतना ब्यूटीफुल दरबार है, कुछ नहीं पता था। एंड जैसे हम अंदर गए हम तो वहां पे सेवादार अंकल जो थे वो ट्रे लेके अपना जल प्रसाद चाय प्रसाद लेके घूम रहे हैं, सारी संगत बैठी। उन दिनों तो बहुत थोड़ी संगत होती थी। सो बोला अंकल मेरे को आंटी अथे बैठ जाओ, मेरे बेटे को बोला अंकल तुसी अथे बैठो। सो कुछ समझ नहीं आया, अंकल आंटी क्या जगह है क्या है। पहले तो मैं आसपास ही देखती रही, अच्छा मैं यहाँ बैठाया, मतलब अपने आप को आप एडजस्ट करते हो मतलब सेटल करने की कोशिश करते हो, अच्छा मैं यहाँ बैठ गई। एंड सारी संगत बैठी हुई थी, कोई आंखें बंद करके, कोई बिल्कुल ध्यान लगा के बैठे हैं। फिर मेरी नजर गई सामने गुरुजी के ऊपर, गुरुजी वो सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल रेड चोला। एंड इतने 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 खूबसूरत तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पाऊंगी। सो ही वाज सिटिंग ऑन हिज ब्यूटीफुल थ्रोन एंड इतना 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 सुंदर उनका चेहरा, इतना चमक चेहरे पे, ब्यूटीफुल ऑरा। एंड कभी गुरुजी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को, हमारे से भी नजरें मिली। मैंने कहा ये कौन है, ये गुरुजी हैं, ये तो बड़े स्टाइलिश, बहुत ही ऐसे गुरुजी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तो कुछ माइंड में आया कौन है क्या है, बट वो क्वेश्चंस माइंड में ही रह गए, क्यूरियोसिटीज थी, बट कभी इतना मैंने उस चीज को और ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। बट मुझे जैसे गुरुजी से आई जस्ट फेल इन लव विद हिम। मैंने कहा जो भी जगह है मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, बिकॉज वो शब्द बानी चल रहे थे एंड इतना एवरीथिंग वाज सो डिवाइन ऑफ दैट प्लेस। सो फिर हमें जल प्रसाद सर्व हुआ, चाय प्रसाद सर्व हुआ। मेरे बेटा छोटा सा था तो उसने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो अंकल कहते अच्छा पीनी पहनती है। फिर गुरुजी का डिसिप्लिन तो बहुत होता था, he was very disciplinarian and you had to follow whatever। बस हमें नहीं पता था कि वो चाय नहीं हमारी दवाई है ना। सो हमने वो ग्रहण किया। उसके बाद हम बैठ के शब्द बानी सुनते रहे। पर फर्स्ट डे था मेरा, तो मेरी कभी नजर इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, मतलब ध्यान, आई विल नॉट लाई, बट एकदम ध्यान नहीं लग रहा था, बिकॉज मेरे को ये अंदर अंदर हो रहा था ये बड़ी अच्छी जगह है, कौन सी जगह है। और ये गुरुजी तो बहुत ही हैंडसम, इतने इतने प्यारे गुरुजी हैं ये। अच्छा वहां पे कोई ये नहीं था कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो हाथ देख रहे हैं, पत्रियां देख रहे हैं, ये पहना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ शब्द बानी चल रहे हैं एंड गुरुजी चुप करके बैठे हैं। तो कुछ समझ सा नहीं आ रहा था। एनीवे तो मैं बाहर जाके बैठ गई वरांडा में। मैंने सेवादार अंकल को बोला कि अंकल मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वाइन करना है, सो आई थॉट कि संगत डिस्टर्ब ना हो तो मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, सो दैट मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। मेरे हस्बैंड कोई एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते थे कभी भी। उन्होंने इवन जब हमारी शादी हुई मेरे पेरेंट्स ने बोला अच्छा पत्नी मिला लेते हैं, बिकॉज आई मैरिड इन अ जट सिख फैमिली। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग कहते नहीं हम इन चीजों में नहीं मानते, पत्री वत्री में, हमें लड़की पसंद है, सो वी वांट योर डॉटर लाइक दैट। सो मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानते थे कि किसके पास जाओ, पर वो तो गुरुजी का बुलावा था एंड गुरुजी ने अपनी तरफ खींचना था। और सो मेरे हस्बैंड आ गए, बड़ी कन्वीनियंटली बड़ी कंफर्टेबली वो बैठ भी गए। एंड मैं अपने हस्बैंड की शक्ल देख रही थी साइड ग्लांस करके। मैंने कहा कि बस ये ना बोले कि बस हो गया अब चलो उठ के चलो यहाँ से। बट मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने लंगर प्रसाद भी खाया, उन्होंने चाय प्रसाद सब कुछ खाया, बड़े आराम से उन्होंने एंजॉय किया। एंड मैंने जैसे अंदर ही अंदर, भगवान तो हमारे सामने बैठे थे पर हमें नहीं पता था ना कि वो भगवान है, बिकॉज गुरुजी ने तो कभी रियलाइज ही नहीं होने दिया। सो मैंने कहा भगवान जी मैं जो भी ये जगह है ना मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, मेरे बस हस्बैंड मान जाए। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, देयर वाज नो लुकिंग बैक। नेक्स्ट डे हाँ जी गुरुजी के चलने है। मेरे हस्बैंड अच्छा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं कभी मैं अपनी कार लेके चली जाती थी मम्मी को लेके, मैं मेरे हस्बैंड कहते थे मैं तो आप लोगों को वहां ज्वाइन कर लूंगा, कभी घर आ जाते थे तो मतलब अपने वो गुरुजी भी वही टाइमिंग एडजस्ट कराते थे, सारी उनकी मीटिंग पोस्टपोन करके सब करा के गुरुजी के ऊपर था मैं वो बुला ही लेते थे। सो हमने हफ्ते में 4 दिन जाना शुरू किया। सो रोज यही होता था नॉर्म, हम जाते थे, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, शब्द, एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद लंगर सर्व होता था। हम अपनी अपनी जगह पे, वो कहते थे 4-4 लोग एक साथ आमने सामने बैठ जाओ। वो भी बहुत नया कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे ये सब 4 जने मिलके लंगर खा रहे हैं। एंड इतना डिवाइन, इतना सिंपल लंगर, रोटी प्रसाद, सब्जी, दाल, एंड यहाँ कड़ा प्रसाद होता था, कुछ मीठा एंड हरी चटनी जरूर होती थी। एंड मेरे हस्बैंड का बहुत मेजर बैक ऑपरेशन हुआ था 2003 में, सो वो
नीचे बैठा तो उनको अलाउड ही नहीं था, बट गुरुजी ने अपने सामने उनको बिठाया कि नहीं, सेवादार ने कहा ये गुरुजी का दरबार है, यहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, आप बैठो, आप चौकड़ी। और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के सामने नीचे चौकड़ी मार के आफ्टर हिज बैक सर्जरी उन्होंने लंगर खाया हुआ है। सो वो तो गुरुजी की मेहर है, उनकी मौज है, वो कब क्या करवाए। सो हम लंगर खा के फिर हम हाथ वाथ धो के आते थे अपने, और उसके बाद हम गुरुजी के चरण छू के मत्था टेक के एंड गुरुजी आज्ञा दे देते तो हम घर आ जाते थे। हमें तो खैर कभी उन्होंने नहीं बोला कि आप लंगर के बाद बैठो, जैसे संगत कुछ संगत को रोक लेते थे, हम मोस्टली घर आ जाते थे। बट वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस होता था। और घर आते थे जब तक कभी कार में एकदम हमें फ्रेग्रेंस आने लगती थी, मेरी मम्मी कहती थी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, फिर कभी मेरे हाथों में कभी मम्मी के हाथों में। एंड मम्मी, मैं कहती थी मम्मी कहीं वो हैंड वॉश की नहीं, मम्मी कहती नहीं हैंड वॉश की तो नहीं है, तो बिल्कुल जो गुरुजी के दरबार में आती है वही वो फ्रेग्रेंस लिंगर ऑन होती रहती थी हमारे साथ। कई बार तो मन करता था घर आके आप हाथ मत धो, लाइक इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस होती थी। एंड हमारा दिन शुरू होता था, जैसे दरबार लगता था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कई बारी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे लगता था। तो हमें होता था बस हमने गुरुजी के जाने, सुबह दिन होता था शुरू, हम सब आपस में, मेरी सिस्टर भी जाती थी, मेरी नीस, हम कहते थे चलो आज इतने बजे तैयार रहना, हमने गुरुजी के जाना है। सो वो गुरुजी ने हमें इतना अपने साथ बिजी कर लिया था कि हमारे को और कुछ सूझता ही नहीं था। हमें होता था कब शाम हो, कब हम उस दरबार में पैर रखें। एंड एक वो हमारा एक नियम सा बन गया था। पहले मेरे हस्बैंड और मैं एवरी सैटरडे वी यूज टू, हमारे एक बना हुआ था, हमने पार्टिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, इधर क्लब उधर क्लब। बट जब गुरु जी के जाना होता था, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के हम सिर्फ गुरु जी के दरबार में बैठे होते थे सैटरडे को। और मैं कहती थी देखो मेरे हस्बैंड को इतना शौक है यहाँ जाना, सैटरडे वहां जाना, बट हम दरबार में बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी एक फीलिंग आती थी। सो ऐसे संगत जी होता रहा। एंड पर माइंड में क्वेश्चन आते भी थे, बट ऐसे थे हम ब्लैंक हो गए थे, बिल्कुल रम गए थे गुरुजी में, बस हमें तो गुरुजी और हम, बस यही था। सो मैं देखती थी कोई गुरुजी के चरण दबा रहा है एंड पाँव दबा, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं लोग, एंड उनको इनके हाथ दबा रहे हैं, कोई उनसे बातें कर रहा है। गुरुजी कभी हंस भी रहे हैं, कभी एकदम सीरियस हो जाते थे, ऐसा लगता था गुस्से में, पर वो नहीं पता हमें कि उनके गुस्से में भी उनकी ब्लेसिंग्स छुपी होती थी। सो पर लगता था कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। और जब मैं उनसे नजरें मिलाने की कोशिश करूं, मैं कहती थी चलो गुरुजी अब उधर देख रहे हैं, अब मैं उनसे उनकी थोड़ी शक्ल देख लूं, जैसे मेरा मन करता था मैं उनकी शक्ल निहारती रहूं। बट संगत जी इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज उनके चेहरे पे इतना तेज था कि आप उनसे नजर मिला ही नहीं सकते थे। एकदम गुरुजी आपकी तरफ शक्ल अपना चेहरा कर लेते थे। सो इट वाज लाइक हमें लगता था वो उधर देख रहे हैं, बट गुरुजी तो अंतर्यामी, जानी जान, महाशिव, भगवान, उनकी नजरें तो चारों तरफ रहती थी। सो मेरे को ये लगता था गुरुजी सबसे बातें करते हैं, तो इनके साथ जैसे एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि हमें भी आपसे बात करनी है, किसी के थ्रू बोलना पड़ता है, गुरुजी को हम कैसे अप्रोच करें, मैं ये सोचती रहती थी हमसे कब बात करेंगे। तो एक दिन हम आज्ञा ले रहे थे, एंड मेरे मामा मामी भी आए हुए थे उस दिन। तो उन्होंने बोला, गुरुजी को पता तो सब था, मेरे मम्मी पापा से तो पहले उन्होंने, पापा से मेरी बात की हुई थी जब मम्मी पापा हमारे से पहले जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो मेरे पापा को उन्होंने कहा था अच्छा आंधे रहा करो, वड्डे मंदिर भी आओ। तो गुरुजी ने एक बार किसी संगत की शादी में भी बुलाया था मेरे पेरेंट्स को, जब सब संगत को कार्ड बट रहा था, मेरे पेरेंट्स को भी मिला, वो कोई संगत की शादी अटेंड की। फिर उन्होंने शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का फंक्शन अटेंड कराया मम्मी पापा को बड़े मंदिर में। तो मम्मी थी, आज्ञा ले रही थी, हम सब खड़े थे गुरुजी के सामने बिल्कुल। तो हमने उनके जैसे जुतियों को हाथ लगाया, तो गुरुजी कहते हैं कौन, तो पता तो उनको सब कुछ था। तो मेरे मामा कहते हैं मेरी सिस्टर है एंड मिसेस सबरवाल। तो कहते हैं अच्छा सबरवाल बड़े इकट्ठे हुए उन्होंने थे कि, तो हम हंसने लगे। तो बस एज सबरवाल फैमिली हम इंट्रोड्यूस हुए और कहते हैं अच्छा जाओ। तो हम जब आ रहे थे गाड़ी में थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया ये कि मतलब हम सारी सबरवाल एज सबरवाल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, तो गुरुजी को तो पता होना चाहिए ना कि मेरा नाम क्या है, इंडिविजुअल नाम पता होने चाहिए। तो ऐसे गुरुजी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा मेरा नाम भी सबरवाल है। हम इतनी, हमारी सोच इतनी छोटी थी, बिकॉज वी वर टोटली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट गुरुजी इज। तो मेरी मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, जब भी अब नेक्स्ट मौका मिलेगा ना आपका अलग से इंट्रोडक्शन कराएंगे आपके नाम का, सो इट्स ओके।
तो ठीक है, अगले दिन हम जब गए तो हम थोड़ा सा, जैसे हम यूजुअली जब जाते थे तो यहाँ तो गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे, यहाँ गुरुजी अंदर तैयार हो रहे होते थे। सो हम उस दिन गए तो गुरुजी थे नहीं गद्दी पे, एंड हॉल में कोई नहीं था, सिर्फ डीजे अंकल थे एंड हम लोग थे। तो हम पहुंचे तो हम डीजे अंकल के साथ ही वहां बैठ गए। नहीं तो यूजली जहाँ जगह हमें कभी गुरुजी के बिल्कुल सामने मिल जाती थी, कभी लेफ्ट राइट या एक दो बारी के ऊपर भी बैठे, तो हम वहां डीजे अंकल के सामने बैठ गए एंड हमें लगा गुरुजी अंदर होंगे। चुपचाप बैठे, शब्द अपने वो से पहले वो चलाते थे डीजे अंकल। तो अब हमने, तभी मेरी नजर गई तो मैंने देखा लेफ्ट में गुरुजी जैसे वॉक करके आ रहे हैं। उन्होंने ट्राउजर पहनी हुई थी ग्रे कलर की, लाइट ग्रे कलर की ट्राउजर, डार्क ग्रे कलर की टी शर्ट और बड़े कलरफुल से स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। तो गुरुजी हंसते हंसते आ रहे हैं, पीछे उनके कुछ संगत सेवादार चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो गुरुजी है, मतलब मैं एक सेकंड के लिए पहचान नहीं थे। मैं कहा गुरुजी, मेरे धीरे से मैंने अपने अंकल को, आई मीन अपने हस्बैंड को बोला गुरुजी, एंड ही वाज लुकिंग सो हैंडसम इन दैट अटायर। तो गुरुजी आए और हंसते हंसते वो एम्पायर स्टेट में जो किचन के बाहर कैबिनेट बना उसके ऊपर बैठ गए, ऐसे जैसे चौकड़ी सी मार के। एंड एक टांग फिर उन्होंने अपनी नीचे लटका ली, ऐसे हाफ चौकड़ी मार के बैठ गए एंड स्माइल करे जा रहे। तो हम खड़े हो गए और हमने उनको ऐसे किया, जय गुरुजी हाथ जोड़ के। तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं अच्छे आ। तो मेरे हस्बैंड इधर उधर देखने लगे कि मुझे बुला रहे, कहते हैं तेनू बुला रहे हैं, अच्छा मेरे को ला उरे आ। तो मेरे हस्बैंड गए, उनके बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए, कहते हैं कि ना है तेरा, मतलब तेरा नाम क्या है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण। कहते पूरा नाम दस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वरुणजीत सिंह सरा। तो कहते हैं अच्छा तू सरदार है? मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी मैं सरदार हूँ, पर मैंने पगड़ी कभी नहीं, मत पग नहीं बंदी कदे। तो हंस के कहते हैं वो तो मैं भी नहीं पाई कदे, मतलब इवन आई डिड नॉट वेयर एवर। सो उसके बाद कहते हैं अच्छा तेरा पिंड केड़ा है? फिर मेरे हस्बैंड ने अपना पिंड बताया, पीछे जो हमारा इंसेस्ट्रल पिंड है। फिर कहते हैं अच्छा की कर दे, सब पता, सब कुछ है उन्हें, एवरीथिंग ही नोज। बट वो हमें टटोल रहे थे, बिकॉज हमारे माइंड में क्वेश्चन था कि गुरुजी ने हमारा नाम नहीं पूछा, तो वो हमारा आंसर दे रहे थे कि तुम कितने ना समझ हो, मेरे को सब पता है। बट उस टाइम हमें ये बातें समझ नहीं आती थी। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड ने फ्लाइंग की थी, तो उसके लिए वो लुधियाने रहे थे काफी टाइम। एंड कहते हैं अच्छा तू, मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तो मैं बिजनेस में हूँ, पर मैंने आई होल्ड अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम मेडिकल रीजन। एंड मैंने फ्लाइंग सीखी है, मैं लुधियाने रहा काफी। कहते अच्छा बड़े नेड़े है मेरे पिंड से, डुगरी आया कभी, मलेरकोटला आया? तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, मैंने आई मस्ट हैव फ्लोन अक्रॉस, मैं जब फ्लाइंग करता था तो मैंने किया होगा, फ्लाइंग में देखा होगा, बट आई हैव नेवर बिन देयर। तो कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा जा अपनी जगह पे खड़े हो जा। एंड मेरे हस्बैंड जैसे आए, फिर मुझे देख के बिल्कुल कहते हैं "ए बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखिया कर"। तो मैंने बड़ा हंस के गुरुजी से बोला, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ। एंड मैं इतनी खुश संगत जी कि आज गुरुजी ने मेरे से इतनी अच्छी तरह बात की, और बड़े लाइट मूड में लग रहे हैं गुरुजी, अब बड़ा हंस रहे हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड हम घर आते आते सोच रहे हैं, मैंने कहा वरुण ये गुरुजी का तो हम बात कर रहे थे गाड़ी में कि हम उनको इंट्रोडक्शन कराएंगे, एंड देखो गुरुजी ने आज हमसे बात भी कर ली। तो वी वर सो इग्नोरेंट। तो ऐसे चलता रहा एंड वी, आई मीन केप्ट गोइंग, गुरुजी केप्ट अस कॉलिंग देयर। उसके बाद लाइक आई सेड मेरा एक बेटा 7 years का था तब। तो हमारा फैमिली, मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती थी वी शुड हैव अनदर किड, लेट्स प्लान अ बेबी। बट मेरे हस्बैंड मना कर देते थे, नहीं ठीक है बस स्मॉल फैमिली इज गुड। समहाउ मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे। बट द मोमेंट वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजीज एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि हमें एक और बेबी प्लान करना चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड एकदम लाइक ही अग्रीड, यस यू आर राइट। एंड मैंने, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, शायद गुरुजी की मर्जी हो। एंड नाउ वी हैव अ डॉटर। सो एंड शी इज सो वेल कनेक्टेड, बहुत कनेक्टेड है वो गुरुजी के साथ, बहुत मतलब उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। एंड शी इज लाइक गुरुजीज गिफ्ट टू अस, फॉर अस सो ऐसे हम जब जाने लगे, उसके बाद गुरुजी ने हमें बोला, हाँ फिर हमें बैसाखी पे उन्होंने बुलाया बड़े मंदिर। बैसाखी का कार्ड दिया जिसमें लिखा था गुरुजी विल बी ब्लेसिंग संगत विद हिज हिमसेल्फ। तो आप सब आओ। फिर हमने वो अटेंड किया फंक्शन गुरुजी के बड़े मंदिर में। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू बड़े मंदिर। फिर गुरुजी ने खूब सारे स्वरूप बांटे हमें, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के, खूब छोटे साइज बड़े साइज के, उन दिनों A4 साइज के स्वरूप होते थे, या पॉकेट साइज छोटे छोटे भी होते थे।
या दोस पोस्ट कार्ड साइज, तो हमें काफी सारे स्वरूप मिले। एंड थोड़े दिन बाद सेवादार अंकल लोगों ने बोला कि अब आप लोग कम आया करो थोड़ा, क्योंकि जो नई संगत बढ़ रही है उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। तो थोड़ा सा हमने कम कर दिया, लाइक हफ्ते में 2 दिन चले गए, कभी 3 दिन। एंड फिर एक दिन हमें पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। सुबह हमें न्यूज मिली एंड हमारे तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। बिकॉज हमारे लिए तो गुरुजी वॉज लाइक, हमें इतनी आदत सी पड़ गई थी गुरुजी की, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की एंड उनसे मिलने की। सो हम लोग बहुत रोए। हम उस दिन हमने फटाफट गाड़ी उठाई, हम बड़े मंदिर पहुंचे, उनके अंदर अंतिम दर्शन किए। खूब संगत आई हुई थी उस दिन एंड सब रो रहे थे ऑब्वियसली। फिर मेरे मामा ने बोला नहीं, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, वो महाशिव का रूप है, अवतार है एंड गुरुजी हमारे साथ हैं। वो एक महापुरुष के रूप में आए थे। तब मुझे कुछ बातें समझ में आई, बिकॉज पहले तो हम कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे। कुछ बातें समझ में आई, यस गुरुजी। पर थोड़ा टाइम लगा समझने में कि गुरुजी एक्चुअली में वाकई में भगवान है, बिकॉज कभी इतना सोचा ही नहीं था इस बारे में। एंड उसके बाद हमने एम्पायर स्टेट तो बिल्कुल नहीं गए सॉरी, बट बड़े मंदिर जाते थे बीच बीच में। बड़े मंदिर जब गुरुजी बुला लेते थे हम चले जाते थे। एंड संगत को तो हम बाय शक्ल पहचानते थे जो एम्पायर स्टेट में आती थी, बिकॉज हमें वहां पे तो बात करना भी अलाउड नहीं था। हमें नाम तो बिल्कुल भी नहीं पता था संगत का कि ये मेरे साथ जो बैठे हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है। बट यस, आज भी मैं शक्ल देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये आंटी यहाँ आती थी, अंकल आते थे। बट टू बी ऑनेस्ट हमें नाम किसी का नहीं पता था। सो हमारा जैसे कनेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, हमारा सारा कांटेक्ट खत्म हो गया कि हमें ये भी नहीं पता था कि सत्संग हो रहे हैं गुड़गांव में, बिकॉज हम किसी से इन टच में नहीं थे। हमारे लिए तो था गुरुजी और हम, यही था। सो एनीवे ऐसे करते करते टाइम निकलता गया एंड हमें लगा अब तो गुरुजी नहीं है। अब आई डोंट नो, बस उनका स्वरूप था घर में एंड हम स्वरूप के आगे मत्था टेक लेते थे। बस वही था हमारा उनके साथ कनेक्ट। बट ये नहीं पता था कि हमारे पे जो भी कृपा हो रही है, जो भी ब्लेसिंग आ रही है, वो गुरुजी ही कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता था। सो 2015 में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को बहुत ही फेल इल, उनको निमोनिया हुआ एंड उनको किडनी में अफेक्ट हुआ एंड जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो गए एंड आईसीयू में ही वाज एडमिटेड। एंड डॉक्टर्स ने बिल्कुल गिव अप कर दिया दैट ही कैन नॉट सर्वाइव। तो संगत जी आप इमेजिन कर सकते हो, माय हस्बैंड वाज बेयरली लाइक इन हिज 40s, लेट 30s 40s के, व्हाट आई मस्ट हैव गॉन थ्रू। डॉक्टर्स आर टेलिंग मी कि इनको निमोनिया, इतना तगड़ा निमोनिया हुआ है कि इनकी किडनी पे बहुत मेजर इफेक्ट आया है, शायद डायलिसिस करने की जरूरत भी पड़ जाए। एंड वी कांट से एनीथिंग। हम नहीं कह सकते कि हम इन्हें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज इनका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है एंड ही इज वेरी सीरियस। सो मेरे को तो था कि आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। सो सॉरी संगत जी, आई एम लिटिल इमोशनल। सो जब सारा कुछ ये डॉक्टर्स ने बोला एंड इन दी एंड मेरी मम्मी ने बोला कि बेटे गुरुजी से अरदास करो कि वो वरुण को बचा ले एंड ओनली ही कैन सेव। सो मैं जब हॉस्पिटल से घर आती थी बीच बीच में, तो मैं घर आई तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला कि गुरुजी आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज करो, बिकॉज माय हस्बैंड इज वेरी सीरियस। उसके बाद मेरे हस्बैंड का हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, बिकॉज वहां पे वो डॉक्टर्स नहीं, उनका ध्यान, दे वर नॉट एबल टू ट्रीट हिम वेल। तो वो भी गुरुजी का ही था कृपा। उन्होंने हॉस्पिटल, हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कराया इमीडिएटली। वहां पे डॉक्टर्स ने बोला हिज कंडीशन इज वेरी सीरियस, वेरी बैड, बट यस वील ट्राई आवर बेस्ट, वी कांट कमिट, बट यस वील गिव यू अ रे ऑफ होप। एंड करते करते माय हस्बैंड रिकवर, टचवुड, टुडे ही इज living a very healthy life, he's perfectly fine now. And so that time we didn't know that it's all his blessings. He's the master planner for everything that we, that happens in our life. We just think, they say man proposes,
but God disposes, and our God is only Guruji who is the master planner of our lives, you know. So ऐसे करते करते उसके बाद प्रॉब्लम्स तो थी, बिकॉज ये नहीं था कि पूरी तरह ठीक हो गए थे, बहुत उनको रोज इंजेक्शंस लगते थे, बहुत हैवी डोसेज ऑफ इंजेक्शंस फॉर 1 month जब वो यू नो घर आए अपना डिस्चार्ज होके, एंड एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी 1 month बाद डॉक्टर के जाना पड़ता था। सो ये चलता रहता था। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप रियली में आप हमारे अंग संग हो, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना कुछ है। आई मीन एक लाइफ जो नॉर्मल लाइफ थी वो थोड़ी बदल सी गई है, बिकॉज आई नो नाउ ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, यू नो। सो सडनली वन डे आई वाज सिटिंग इन अ वेरी लाइक सैड सा, मैं डिप्रेस होके बैठी हुई थी। सडनली ऐसे लगा मेरे पीछे गुरुजी आए एंड उन्होंने मुझे बोला कि जा उठ के सत्संग कर। तो मैंने कहा सत्संग कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो किसी संगत से कांटेक्ट में नहीं थी, बिकॉज एज आई सेड वहां पे गुरुजी के वहां तो बात करना भी नहीं अलाउड था, कोई सोशलाइजिंग नहीं थी, हम किसी को नहीं जानते थे। हाँ, उससे पहले एक बार मेरी मासी ने मुझे बुलाया था कि यहाँ सत्संग मैं कर रही हूँ, मेरे घर में आओ, एंड हम 5-6 जने हैं तो वील डू। तब मुझे पता चला अच्छा सत्संग होते हैं गुड़गांव में, बट फिर भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। एंड मैं कहा सत्संग करना है, आज सत्संग करना होता है मुझे, तो मैं तो चाहे अकेले बैठ के कर लेती हूँ, मैं सिर्फ गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ, गद्दी लगाती हूँ, एंड जो भी चाय प्रसाद छोटा सा हम कुछ भी घर में बनाते हैं, हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, गुरुजी से ग्रहण करके हमें खिलाते हैं। तो बिकॉज हम तो हमें कुछ नहीं दे सकते ना, गुरुजी इज द गिवर, ही इज द प्रोवाइडर। बट उस टाइम ऐसे लगा सत्संग करना है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमने सत्संग करना है घर में। ही सेड सत्संग करना है, संगत बुलाओगे, सब करोगे, मतलब कोई गलती नहीं हो जाए हमसे, सो डू यू नो द प्रोसीजर। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरी मासी है, वो कह रही है हाँ मैं यू नो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हम सब सेवा करेंगे, संगत भी हम बुला लेंगे। एंड संगत जी फर्स्ट नवरात्रा था उस दिन सत्संग दी, वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। एंड जो संगत मेरे को लग रहा था मतलब शायद 6-7 आएंगे, देयर वर अराउंड 20-25 संगत, मेरा पूरा ड्राइंग रूम संगत से भर गया था। एंड इतनी फ्रेग्रेंस, और गुरु जी के हम कभी नहीं ढूंढते उनको कि गुरु जी तो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने, गुरु जी तो स्वरूप में भी हैं अगर हम गद्दी ना भी लगाएं। बट यस, उस दिन गुरुजी ने अपनी बहुत 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 प्रेजेंस शो की, उनके पूरे चरणों के इम्प्रेशन बन गया था नीचे, जहां हमने गद्दी के नीचे उनके जहां हमने यू नो सामने वो चौकी लगाई थी। सो तब से सत्संग का सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज तक गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। सत्संग हम नहीं करते, गुरुजी करवाते हैं घर भी, एवरीथिंग। हम तो ये भी नहीं कहते कि सत्संग हमारे यहाँ सत्संग है या हमारा सत्संग है, वो गुरुजी का सत्संग है। सो ऐसे करते करते फिर गुरुजी की कृपा बरसने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, वी मेट विद अ वेरी वेरी सिवियर एक्सीडेंट few 2-3 years बैक। और वो एक्सीडेंट जो था हुआ इतना सिवियर हुआ संगत जी, हमारा हम पूरी फैमिली आ रहे थे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन, हम डिनर खा के आ रहे थे, एंड हमें जैसे मेरे हस्बैंड को तो नई लाइफ मिली उस रात। सो हमारी पूरी गाड़ी इतनी बुरी तरह डैमेज हुई, बिकॉज जो गाड़ी जाके हमें मारा, दैट फेलो वाज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ एल्कोहल। एंड हमने गाड़ी रोक ली थी बिकॉज हमें पता था वो दूर से बहुत बुरी तरह तेज ड्राइव करके आ रहा है, इट वॉज विंटर टाइम। पर उसने ऐसे मारा कि हमारे एयरबैग्स खुल गए, सारा ग्लास शैटर हो गया, बट हमें एक खरोच तक नहीं आई। और वहां पे मौके पे जब हमें एक गाड़ी आके रुकी, उसमें कपल था, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो वो देख के कहते हैं जय गुरुजी। एंड कहते हमें गुरुजी ने भेजा है, बिकॉज आज की डेट में तो कोई किसी के लिए रुकता भी नहीं है। वो रुके और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की वहां पे। तो दैट इज हाउ गुरुजी ने जैसे हमें हाथ देके बचाया हो। इस एक्सीडेंट से पहले संगत जी हम गए थे रामगढ़, एंड रामगढ़ में हम एक छोटे से लॉज में ठहरे थे। सो वहां पे एक सरदार अंकल और उनकी फैमिली चेक इन हुई। सो नेक्स्ट डे व्हाइल वी वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, सो इट वाज ओनली वी आवर फ्रेंड्स, 2 कपल्स और वो सरदार अंकल की फैमिली। सो नेक्स्ट डे हम जब ब्रेकफास्ट खा रहे थे तो वो सरदार अंकल हमारे से बातें करने लग गए। एंड ही वॉज अराउंड 80s में थे, लेट 80s में। सो ही स्टार्टेड टेलिंग अस कि अच्छा तुम्हारा ना की है सरदार, यू नो लाइक दैट, वी गॉट टॉकिंग। एंड आप कहाँ से हो ये, एंड उन्होंने बोला बेटे मैं फेस रीडिंग करता हूँ, तो मैं आपको कुछ कुछ आपके बारे में बता सकता हूँ। मैंने कहा यस अंकल, मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले पूछा उनका डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, एंड जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें बताई विच ओनली वी न्यू, लाइक हमारे साथ क्या हो चुका है और क्या है, यू नो। सो हम हैरान कि अंकल को कैसे पता ये सब बातें। देन ही सेड के अच्छा बेटे आप एक्सीडेंट से बच के रहना, आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बी केयरफुल, आप अपनी तरफ से केयरफुल रहना होगा, बट आपकी लॉन्ग लाइफ में बच जाओगे।
अब जब भी हमारा एक्सीडेंट, उसके एग्जैक्टली 2 महीने बाद हम अंकल को अक्टूबर में मिले, दिसंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है। दिसंबर में जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल हमारा एक्सीडेंट हुआ पर हम बच गए, हमें खरोच तक नहीं आई, बट वो एक्सीडेंट ऐसा था कि सब देख के सोच रहे थे कि गाड़ी में कोई बचा नहीं होगा। तो अंकल कहते बेटे मैं तो तेनू पहले ही दस छड़िया थी। अब वहां पे जब हम रामगढ़ में थे तो रेनू आंटी हैं संगत जो, जिनसे मैं रोज बात करती हूँ, तो मैंने आंटी को बोला आंटी हम रामगढ़ आए हुए हैं। तो आंटी कहती है कि बेटे वो तो बहुत गुरुजी का फेवरेट हिल स्टेशन है, गुरुजी तो संगत को लेते थे, कहते थे चलो गड्डिया में बैठो, चलो रामगढ़ चलिए। तो मैं अब रामगढ़ में जब थी संगत जी, मैं हर उस जगह को सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो प्रेजेंस दिखाओ, गुरुजी प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, आप आप इस जगह पे आए हुए हो एंड आई एम सो हैप्पी कि हम भी यहीं आए कि जहाँ आपने अपने चरण रखे। सो आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड के गुरुजी भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो देन व्हेन वी मेट दैट अंकल, तो हम ऐसे गुरु ग्रंथ साहब की बातें करने लगे, फिर गुरुजी की बात हुई। मैंने कहा मैं तो गुरुजी, हमारे लिए तो गुरुजी और गुरु नानक देव जी एक ही है। सो देन ही सर अच्छा तो आपको गुरुजी की बात कर रहे हो जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर थोड़े बॉल्ड है वो, और बहुत सुंदर से रॉयल चोले पहनते थे। मैं कहा हाँ जी अंकल आपने सुना हुआ उनके बारे में? कहते मैं तो उनसे मिला भी हुआ हूँ, मेरे पे उन्होंने कुछ कल्याण किया था, मैं तो उनको मानता नहीं वैसे, बट वहां पे जाना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं एक बार किसी रिश्तेदार के साथ गया था, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुजी को ने मुझे बस बुला के बोला जा कल्याण कितना, उसके बाद मेरी वो प्रॉब्लम ही जैसे हमेशा के लिए हट गई। सो देन ही सेड कि बेटे कितनी अजीब बात है कि इतने बड़े दुनिया में मैं आपको यहाँ पे मिला, अंकल मुझे कह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे मिला एंड वर्ल्ड इज सो स्मॉल। फिर कहते हैं शायद मुझे गुरुजी ने भेजा आपसे मिलवाने के लिए। अब वो बात अंकल की, मैंने कहा कि अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि गुरुजी ने मुझे भेजा मिलवाने के लिए। तो कुछ कुछ मैं बातें कनेक्ट करने की, आई वाज ट्राइंग टू जॉइन द डॉट्स, बट जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और मैंने अंकल को बताया और अंकल ने कहा बेटे मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा अंकल गुरुजी से मिले हुए हैं, अंकल ने बोला कि गुरुजी ने मुझे भेजा आपसे मिलवाने के लिए। तो कहते हैं ना गुरुजी किसी रूप में भी आते हैं आपको वार्न करने या आपको आपकी हेल्प करने। मैंने कहा ये तो गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिया, और मैं कह रही थी आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी गुरुजी प्लीज 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 मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो। आपने तो पूरे मुझे प्रेजेंस शो करके और हमें जैसे हाथ देके बचाया ही है आपने। तो गुरुजी को मैं हम जब भी पुकारते हैं, जब भी उनके आगे कुछ अरदास लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ एक अलग कनेक्ट है, अलग एक्सपीरियंस होता है किस फॉर्म में आके आपको दर्शन दे, पर सुनते जरूर हैं गुरुजी। सो अभी आई विल टेल यू सम रीसेंट सत्संग। क्या हुआ कि मेरी सिस्टर हैं जो गोविंदगढ़ में रहती हैं पंजाब में, एंड गुरुजी से बहुत पहले से वो कनेक्टेड हैं। गुरुजी इवन उनके घर भी आए थे, बहुत साल पहले उनके घर भी गए थे गोविंदगढ़ में। सो शी इज लाइक माई सोल सिस्टर, वी वर फ्रेंड्स इन कॉलेज, बट हमारा गुरुजी ने ऐसा कनेक्ट कर दिया कि शी इज मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। सो करण आंटी और उनके बच्चे अभी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, अभी जो बर्थडे था, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं अपने यहाँ सत्संग करूंगी तो आप जूम लिंक करूंगी तो आप वॉच कर लेना। तो आंटी ने बोला, करण आंटी ने, कि मैं क्या अटेंड कर सकती हूँ आके? मैंने कहा ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। कहती बिकॉज मैंने तो आज तक गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया, और मैं आज ही अपने वॉक ले रही थी गार्डन में, तो मैं कही थी गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे आ रहा है तो मैनू कोई हो रहा है कोई सत्संग तो मैनू भी बुला लियो। तो मैंने कहा देखो मैंने तो आपको बर्थडे तो 7th को है, मैं तो आपको 4th को ही मैसेज कर रही हूँ कि मैं जूम लिंक बनाऊंगी, आप देख लेना। सो दैट इज गुरुजी इज कॉलिंग फॉर यू। तो आप फटाफट डोंट थिंक, आप बस पैक करो सामान और आप आ जाओ एंड स्टे विद अस। तो दे रीच्ड ऑन 6th संगत जी, एंड जैसे ही हम वो लोग पहुंचे तो जैसे हमने उनको पानी वानी सर्व किया, तो मेरी लॉबी में बहुत हर जगह स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के। सो उनकी डॉटर कहती है, उनकी डॉटर ने जैसे बड़ी डॉटर ने पानी पिया, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर उसने पानी मांगा। सेकेंड टाइम जब पानी पिया तो उसने कहती है आंटी आपने कुछ पानी में, मतलब पहले जो मुझे पानी दिया था उसमें कुछ था बड़ा मीठा, रोज वाटर और कोकोनट वाटर जैसा टेस्ट था। मैं कहा नहीं बेटे वो तो नॉर्मल पानी था। कहती आंटी मुझे तो बहुत टेस्ट आ रहा था, सेकंड टाइम मैंने पिया उसमें नहीं आ रहा, पर जैसे ही हम आए और आपने पानी दिया मुझे टेस्ट आया। तो आई वाज लाइक बेटे वो तो गुरुजी ने आपको वेलकम ड्रिंक पिलाई है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। अच्छा देन शी सेड आंटी आप कौन सी अगरबत्ती लगाते हो? मैंने कहा मैं तो कभी भी अगरबत्ती यूज नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है गुरुजी की अपनी फ्रेग्रेंस इतनी है, सो आई डोंट नीड टू यूज एनी अगरबत्ती।
तो देयर वाज नो अगरबत्ती, नो फ्रेशनर, नथिंग। कहती है आंटी जब मैं आपकी लॉबी में घुसती हूँ मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई जैसे किसी ने फूलों की टोकरी बिखेर दी उधर। मैं कहा बेटे गुरुजी की ये आपको ना कुछ मतलब साइंस और सिग्नल्स आ रहे हैं विच आप जो सो जस्ट गेट सोक्ड इन हिज ब्लेसिंग्स, एंजॉय करो उसको। सो ये हुआ। उसके बाद मेरे बेटे ने उनको बोला अच्छा आप बड़े मंदिर कभी नहीं गए ना, बिकॉज मैं अपनी फ्रेंड को हमेशा सिस्टर को कहती थी कि मैं जब भी बड़े मंदिर आप आओगे मैं आपको लेके जाऊंगी, वो मेरी सेवा होगी कि मैंने आपको बड़े मंदिर के दर्शन कराने हैं। सो बुलावा तो गुरुजी को होता है, हम तो कुछ नहीं है। सो एनीवे बट आई वांटेड टू डू दैट सेवा फॉर हर, एंड गुरुजी ने वो भी मेरी बात पूरी की। सो मेरे बेटे कहते हैं कि आंटी आप कभी नहीं गए, चलो हम सब बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम सब गाड़ी में बैठे और हम बड़े मंदिर चले गए। वहां पे हम उतरे एंड हमें जल प्रसाद मिला। मेरी फ्रेंड को बिस्किट प्रसाद भी मिला। शी वॉज मोर देन हैप्पी कि गुरुजी के बर्थडे से पहले हमने खूब देर बाहर खड़े होके खूब मत्था टेका, दर्शन किए। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे, तो सडनली मेरे माइंड में आया कि मैं आपको एम्पायर स्टेट भी दिखाना चाहती हूँ जहां गुरुजी को एक्चुअली मिले थे। तो मेरा बेटा कहते हैं चलो मम्मी फिर मैं गाड़ी मोड़ू। तो मैंने कहा वैसे तो रात होने वाली है, इट वॉज आई थिंक 7:30 हो गए, तो 7 बजे हम पूरे बड़े मंदिर पहुंचे थे जब मंदिर जाप स्टार्ट हुआ। एंड मैंने कहा इसको रात होने वाली है एम्पायर स्टेट में, तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हमें अंदर जान ही नहीं देंगे, बट बाहर बाहर तो हम इनको दिखा सकते हैं आंटी को। तो मेरा बेटा कहता कोई बात नहीं मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ, जो है देखा गुरुजी पे छोड़ दो ना, चलो चलते हैं। तो मैंने, मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो मैंने उनको फोन किया कि हम एम्पायर स्टेट जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते आप तो अंदर घुस ही नहीं सकते वहां पे, तो देख तो अभी वहाँ पी कार्स हैं, आप फंस फंस मत जाना ट्रैफिक में, और अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, तो आई मीन क्या फायदा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, अंदर नहीं भी जा सकेंगे बाहर से दर्शन करा देंगे। कहते ठीक है भाई आपकी मर्जी जैसे आप जाओ। अच्छा अब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, हमने गूगल मैप ऑन किया तो ट्रैफिक तो दिखा रहा था थोड़ा छतरपुर के आसपास, बट गुरुजी ने हमें आई थिंक विद इन 10 to 12 मिनट्स उन्होंने हमें एम्पायर स्टेट पहुंचा दिया। अब हम एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े थे एंड मैंने वहां गार्ड अंकल को बोला अंकल अंदर जा सकते हैं। कहते आंटी एक तो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है। मैंने कहा अंकल मुझे पता है, मैं पहले भी यहाँ आती थी गुरुजी के टाइम पे, तो आई नो द रूल्स एंड ऑल, बट कहते हैं अब आंटी अब ऊपर से कोरोना के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते आप, कोविड है तो मना है। एंड मैंने कहा अच्छा अंकल फिर भी आप चलो पूछ लो किसी को, आप अंदर एक बारी पूछ तो लो। मेरे को अंदर से एक गट फीलिंग थी कि गुरुजी, मैं गुरुजी को अंदर माइंड में पूछी जा रही थी गुरुजी देख लो आपके ऊपर छोड़ दिया। एंड आई वांटेड कि मेरी वो सिस्टर आई हुई है इतनी दूर से, और जो गुरुजी को एक्चुअली इतने साल पहले मेरे से भी पहले से कब से जुड़ी हुई हैं, मिली हैं, तो मैं एक बार उनको दिखाऊं तो एम्पायर स्टेट अंदर से। और उनका इतना मन था, यू विल नॉट बिलीव किससे उन्होंने बात की, अंदर क्या हुआ। तो गार्ड अंकल कहते हैं आप जाओ अंदर। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, हम मैं प्रॉमिस करती हूँ सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड उतर के जाएंगे गाड़ी से एंड कोई नहीं जाएगा, एंड हम बाहर से ही मत्था टेक के, सिर्फ वो घर जो है गुरुजी का, तो हम वहीं से बस मत्था टेक के हम आ जाएंगे, हम अंदर भी नहीं जाएंगे, ब्लेसिंग तो गुरु जी की दूर दूर तक है। सो ही सेड ठीक है आप कोई बात नहीं आप जाओ। तो मैंने कहा बच्चे नहीं उतरेंगे। कहते नहीं आप गाड़ी ले जाओ पर गाड़ी साइड में पार्क कर लेना, आगे तक में ले जाना। मैं कहा ओके। मैं तो शुक्राना गुरु जी करते करते हम अंदर गए, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड उतरे एंड मैं उनको बाहर से दिखा रही थी कि देखो हम यहाँ बैठते थे, ये जो विंडो आपको दिख रही है इसके आगे अंदर गद्दी लगी हुई है गुरु जी की, और यहाँ पे ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये सामने हम जो एक एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर के सामने एक एरिया जहाँ पे हम हैंड वॉश करने जाते थे। सो एज आई वाज टेलिंग हर दैट, तो वो जो छोटा सा अंदर ड्राइवर सा बना हुआ है एम्पायर स्टेट में, तो मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि हम एक बार यहाँ लाइन में खड़े थे, यहाँ से लाइन शुरू हो रही थी और उस दिन गुरुजी डिवाइन प्रसाद बांट रहे थे। तो हमें तब मुझे नहीं पता था कि उस डिवाइन प्रसाद में कितनी पावर्स है, वो हमारी दवाई है। हम इतने मूर्ख थे और मैं अपने हस्बैंड कहती थी हम कितनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं, आज क्या हो रहा है जो इतनी लंबा गुरुजी ने हमें इतना वेट कराया है आज। एंड जैसे हम अपने हमारी टर्न है तो गुरुजी ने हमें ऑरेंज कलर का लड्डू प्रसाद दिया था। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज मैं सारा वो टाइम याद कर रही थी एंड यू नो मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी। सडनली क्या हुआ, एक सेवादार अंकल अंदर से निकले, उनके हाथ में लड्डू का बॉक्स था बड़ा सा, एंड वो आए कहते आंटी प्रसाद ले लो, लड्डू प्रसाद ले लो। तो मेरे तो जैसे मतलब आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अंकल आप हमारे लिए लाए हैं? कहते हाँ जी आंटी ये लो लड्डू प्रसाद लो। तो हम दोनों ने एक एक लिया। मैंने कहा अंकल मैं एक और ले सकती हूँ बच्चों के लिए? कहते हाँ जी आंटी आप दो लो।
वो करा और हमने गुरुजी का शुक्राना किया और हम गाड़ी में बैठे और हम मतलब हमें समझ नहीं आता, वी वर गोइंग थ्रू द मिक्स्ड इमोशंस, हमारा रोना भी निकला, हंसे भी हम कि गुरुजी आप कैसे सुनते हो, आप कैसे मतलब अपनी प्रेजेंस शो करते हो, क्या मैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ मुझे ऐसे लड्डू प्रसाद मिला और आप तो मतलब आपने तो बिल्कुल अंदर से लड्डू प्रसाद एग्जैक्टली हमारे लिए भेज दिया और हमें इतना ब्लेस कर दिया। एंड उस उनकी मेरी सिस्टर की डॉटर को जो फ्रेग्रेंस आई थी उसने मुझे बाद में बताया, कहती है आंटी मेरे को नी में इतनी प्रॉब्लम थी जब मैं आपके यहाँ आई हूँ, बिकॉज वो उसके काफी दर्द होती थी, शी हैड फॉलन डाउन फ्यू मंथ्स बैक। तो कहती है आंटी मेरे नी में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं जब सत्संग चल रहा था तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखी थी और मैंने बोला गुरुजी आई सरेंडर, आप ये नी ठीक करते हो करो जैसे आपको ठीक लगता है, मतलब शी कंप्लीटली गेव इन। एंड कहती है आंटी वो दिन था आपके यहाँ जो सत्संग हुआ है गुरुजी का और आज का दिन है, माई नी इज कम्प्लीटली क्योर्ड। सो गुरुजी ने उसको वो जो फ्रेग्रेंस दिलाई, उसको जो जल प्रसाद को कन्वर्ट करके रोज वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वो सारी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। सो उसने फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया, बट जो कहते हैं ना आप सच्चे भाव, आप सच्चे दिल से सत्संग अटेंड करो, गुरुजी के शब्द सुनो तो गुरुजी तो जरूर सुनते ही सुनते हैं। सो लाइक दैट अच्छा मेरे को होता था कि गुरुजी मैंने आपकी जुतियां तो बहुत बारी छुई हुई हैं पर आपके चरण मैंने स्पर्श कभी नहीं किए, मैंने आपकी स्किन कभी नहीं फील की, बिकॉज मैंने कितनी संगत को देखा है, वो लोग हमें कहती हैं संगत के आप कितने ब्लेस्ड हो, आप गुरुजी से मिले हो। तो मैं कहती हूँ जो संगत मेरे से भी पहले की है, जिन्होंने आपके हाथ दबाए हैं, आपके चरण दबाए हैं, वो कितने ब्लेस्ड होंगे। जबकि हमारी मूर्खता है, ब्लेस्ड तो हम सभी हैं, वी आर ऑल इक्वली ब्लेस्ड, कोई नया कोई पुराना नहीं है। बट माइंड में तो हम जैसे बच्चों की तरह गुरुजी से हर चीज की अर्जी तो लगाते हैं ना, गुरुजी ऐसे करो ऐसे करो। सो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके कभी आई विश मैं आपके चरण छू पाती। सो उसी दिन रात को गुरुजी मेरे सपने में आए एंड गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ सपने में, एंड मैंने देखा मैं लाइन में खड़ी हूँ आज्ञा लेने के लिए, एंड मैंने ऐसे देखा तो सिर घुमा के गुरुजी ने जुत्ती नहीं पहनी हुई, सिर्फ उनके पैर नजर आ रहे हैं, चरण। सो मैंने कहा आज तो गुरुजी ने जुत्ती नहीं पहनी हुई, आज तो मैं उनके चरणों पे गिर जाऊंगी और मैं पूरा मत्था लगाऊंगी एंड आई विल बो डाउन एंड टेक हिज ब्लेसिंग। फिर मैंने कहा गुरुजी नाराज ना हो जाए, बिकॉज जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे कोई नहीं उनके हाथ या पाँव दबा सकता था। फिर मैं कोई बात नहीं, गुरुजी की तो डांट में भी प्यार होता है, ब्लेसिंग होती है, मैं गिर जाऊंगी उसके बाद देखा जाएगा, डांट भी खा लूंगी। तो जैसी मेरी टर्न आती है मैं गुरुजी के चरणों पे गिरती हूँ, तो मैंने जैसे धीरे धीरे डर डर के आंखें उठाई और गुरुजी को देखा तो गुरुजी गाल पे हाथ रखे इतना स्माइल कर रहे हैं सपने में और मुझे कहते हैं कि आगे तो ऐदा ना करी, मतलब डोंट डू इट लाइक दैट इन फ्यूचर बिकॉज मैं तेनों ढेर सारा ब्लेस कर छड़ दिया। एंड मैं इतनी खुश मेरा सपना खत्म हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से, आप गुरुजी को जब भी आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप सच्चे दिल से कोई मीडियम मत ढूंढो, आप उनसे डायरेक्टली कन्वर्ट करो, कम्युनिकेट करो, कनेक्ट करो। गुरुजी जरूरी नहीं है कि जो सपने में अगर आ रहे हैं तभी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी तो हर फॉर्म में आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, चाहे फ्रेग्रेंस के रूप में, चाहे अपना कहीं भी अपना प्रेजेंस दिखा के कुछ भी, सो लाइक दैट। एंड देन माई मदर गॉट कोविड इन December, शी 76 years old। एंड जब वो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो एज वी ऑल नो कि जो भी स्पेशली सीनियर सिटीजन वगैरह जो भी बीमार पड़ रहे थे, इट वाज लाइक इंस्टेंट हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद देयर वाज नो श्योरिटी कि वो बंदा वापस घर आएगा कि नहीं, बिकॉज डेथ केसेस वर राइजिंग डे बाय डे। सो जैसी मेरी मम्मी की रिपोर्ट आई मैं तो बिल्कुल मतलब घबरा गई। मैंने कहा कि अब ये मम्मी हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, बिकॉज मैं तो उनके पास जा भी नहीं सकती थी, बिकॉज कोविड इज सच अ थिंग, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते पेशेंट के। ऑल आई कुड हेल्प हर वॉज बाय सेंडिंग हर फूड, एंड जो भी मैं हेल्प कर सकती थी बस उतनी कर पा रही थी, उसके अलावा मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी। सो मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही थी। एंड रात को सोने से पहले मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। एंड मैंने ऐसे आंखें बंद करके गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप मेरे अंग संग हो, मम्मी के अंग संग हो, तो प्लीज उनको एक बारी श्योरिटी दो कि मम्मी हॉस्पिटलाइज नहीं होंगी एंड अंडर होम आइसोलेशन शी विल बी ट्रीटेड, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग साथ है। तो फिर मैंने जैसे गुरुजी से सॉरी मांगी, मैं कहा गुरुजी सॉरी मैं आपसे मांग रही हूँ, मांगना तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना चाहिए कि आप हो अंग संग और आपकी रजा में राजी। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी मैं आपसे आपकी प्रेजेंस की कंफर्मेशन मांग रही हूँ कि आप मेरे अंग संग हो, आई एम वेरी सॉरी बट प्लीज टेक केयर ऑफ मम्मी। सो आप उनके सपने में आके बोलो जैसे बोलो, बट प्लीज मम्मी को श्योरिटी दे दो। एंड दैट वेरी नाइट गुरुजी अगेन शोड मी अ ड्रीम दर्शन दिए कि मैं गद्दी सजवा रही हूँ, गुरुजी का खूब दरबार लगा रहे हैं एंड एक फूल वाले अंकल भी आए हुए हैं, खूब सजा रहे हैं हम दरबार। और मैंने अंकल को बोला अंकल देखो गुरुजी आ गए। कहते मुझे तो नहीं दिख रहे।
पर मैंने कहा नहीं अंकल देखो सामने रॉकस्टार चोले में गुरुजी बैठे हैं। तो जैसे ही मेरा सपना खत्म हुआ, सुबह मैं उठी इतनी फ्रेश एंड आई वाज एक्साइटेड। तो जैसे मैं मम्मी को सुबह उठ के फोन करती थी कि उनके सारा कि आप कैसे सोए रात को अच्छी तरह, आप कैसे CO2 लेवल क्या था, सब करते करते मैं एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू कॉल हर। सो आई कॉल्ड अप, मम्मी आप ठीक हो जाओगे, बिकॉज मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दे दिया, उन्होंने पूरा सत्संग करा दिया सपने में। एंड मैंने गुरुजी से कुछ ऐसे मांगा था एंड आई थिंक उन्होंने पूरा कर दिया। सो माई मदर वॉज ऑल्सो सो हैप्पी। मेरी मम्मी कहती है एंड अच्छा मैं अपनी मम्मी को रोज एक प्लेलिस्ट भेजती थी कि आप सुनो। एंड मेरी मम्मी की बाय चांस आधी रात को जरूर नींद खुलती थी, और मम्मी जब जैसे बिकॉज ऑब्वियसली कभी बैक एक हो रही है, कभी कुछ ऑल अलोन इन रूम, तो मम्मी कहती थी मैं शब्द तेरी प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ एंड मैं वो सुनने लगती हूँ, मुझे कब नींद आ जाती मुझे पता नहीं चलता था। तो मम्मी कहती है रात को मेरी भी नींद खुली एंड मैंने प्लेलिस्ट सुनी और मैं उसके बाद बड़ी अच्छी नींद सो गई एंड ऑक्सीजन लेवल्स वर ऑल टचवुड फाइन। शी रिकवर्ड कंप्लीटली अंडर होम आइसोलेशन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स। वो हल्की फुल्की बैक एक एंड ऑल वो नो एज रिलेटेड चीजें थी, बट विच इज फाइन नाउ। एंड हम कितना शुक्राना करें, गुरु जी का काम होता है, हम शुक्राना करके थक नहीं सकते संगत जी। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बाद में रियलाइज होती हैं कि ये सारी इसके पीछे जो प्लानर है वो हमारे गुरु जी और कोई नहीं है। हम तो गुरु जी से छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं, पर हमें तो हम इतने ना समझे कि हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि गुरु जी हमें बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और ब्लेसिंग क्या है कि हम गुरु जी का नाम जपते रहें, हम गुरु जी हमें अच्छी हेल्थ दें। वेल्थ तो आती जाती चीज है ना संगत जी, दैट इज अ वेरी इमटेरियल थिंग इन टुडेज डेट, बिकॉज आफ्टर कोविड जो हमने रियलाइज किया वो क्या है, हमारी सिर्फ सांसें जो गुरु जी ने हमें बख्शी हुई हैं, यू नो। एंड सो हमें सिर्फ गुरु जी का नाम सच्चे दिल से जपना है। एंड यू नो वी डोंट हैव टू बी अ मैसेंजर ऑफ गुरु जी। हमें किसी के लिए कुछ, हम मीडियम, गुरु जी हमें मीडियम बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। संगत कहते थे गुरु जी संगत को जोड़ो, संगत बताओ। यस, बिकॉज हम किसी को बोल सकते हैं गुरु जी हैं आप सत्संग में आओ, आप ऐसे उनका ध्यान लगाओ करो, बट हम किसी को प्रीच नहीं कर सकते, बिकॉज जब आज तक गुरु जी ने कोई प्रवचन नहीं दिए तो हम कौन होते हैं। बिकॉज आजकल देखा जा रहा है संगत बहक रहे हैं थोड़े, सॉरी आई मीन डोंट माइंड माई सेइंग दैट बिकॉज आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनीवन, बट यस जैसे नारंग अंकल ने भी उस दिन इतना अच्छा सत्संग सुनाया, उन्होंने भी बताया कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडलाइंस थी बड़े मंदिर की तरफ से जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। हमें उनकी मर्यादा में रह के गुरु जी का वो फॉलो करना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है आजकल, अच्छा जी हमें ड्रीम आया, गुरु जी कह रहे हैं ये खा लो, गुरु जी कह रहे हैं ये कलर का चोला लगा लो, गुरु जी कह रहे हैं आज ये कर लो। नो, अगर हमें जो ड्रीम आया वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग है, वो आप अपने तक ही रखिए, बट प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय दीज थिंग्स। गुरु जी ने कभी वहम नहीं किया, सो हमें तो वहम करना ही नहीं है। सारे दिन गुरु जी के हैं, कोई भी टाइम आप गुरु जी का ध्यान लगा लो। आप गुरु जी ये नहीं कहते आप सुबह जो सुबह ध्यान लगाओ या इस टाइम मंत्र जाप करो। नो, आप कभी भी उठते बैठते नहाते खाना बनाते आप उनका ध्यान लगाओ। गुरु जी तो कहते थे आप आंटियों को आप लिपस्टिक लगा रहे हो तब भी आप सोचो मैं आपके ध्यान में हूँ। सो हम तो उठते बैठते सोते जागते जब आपको पता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो गुरु जी से, आप उनका ध्यान लगाओ। सो डोंट मेक एनीबडी मीडियम एंड वी शुड नॉट बी कि अरे जोत बुझ गई जलते जलते, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। नो, दीज आर ऑल वहम एंड अहम भी से भी दूर रहना है। आज मैंने बड़ा ब्यूटीफुल एक सत्संग अटेंड किया विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, एंड वहां पे इतनी सुंदर व्याख्या सुनी कि एक राजा के घर एक सिख गुरु गए, तो राजा ने उनको अपने खूब हीरे के हार, ये वो मोती खूब उनके आगे रखे, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना, बट वो सिख गुरु थे उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो राजा जब थक के उनको बोलते हैं कि गुरुदेव मैं आपके आगे क्या रखूं, मेरे पास तो देखो कितना कुछ है, मैं आपको क्या दूं जिससे आप खुश हो जाओ। कहते हैं तू मुझे अपनी होमे दे दे, अपनी मैं दे दे, जिस दिन तू अपनी मैं दे देगा तू एक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। सो दिस इज व्हाट, जब हम शब्द सुनते हैं, हम शब्द वाणी सुनते हैं, हम व्याख्या सुनते हैं, हमें अगर हम 100% उसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं पर हम थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें। अभी वो इतना सुंदर बड़े मंदिर का वो चल रहा था बिफोर दिस जेड़ा गुरु चरणा विच आया उदा बेड़ा पार हो गया। तो हम गुरु के चरण में, तो हमारा बेड़ा पार तो वैसे ही हो चुका है, तो हम और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे लाइफ में हमें गुरु जी ने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ, इससे ज्यादा तो हम कुछ मांग ही नहीं सकते उनसे। बिकॉज बस निश्चिंत होकर बैठो, अपना आराम से एंजॉय करो और गुरु जी के चरणों की मौज लो, यही करना है हमको, राइट।
एंड उसमें लिखा ना जब कितना तब कितना, उसी भजन में चल रहा था जब भी कितना तब भी कितना, बट उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसको उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम जब तक उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे वो सब बेकार है हमारे लिए। जब भी बेकार है तब भी बेकार है जब तक हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज का ज्ञान प्राप्त करें, राइट। एंड अहम नहीं वहम नहीं, कोई अंधविश्वासों में नहीं पड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। एंड जब सत्संग हो रहा है भजन लगाइए, सब लगाइए, पर बाद में, बिकॉज जब हम गुरुजी के जाते थे सिर्फ शब्द बानी चलते थे जो गुरुजी ने ब्लेस किए होते। ऑल शब्द आर गुड, सारे गुरुद्वारे के जो शब्द होते हैं सारे अच्छे हैं, बट जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं वो तो जरूर लगाने चाहिए। एंड जब हम लंगर खाते थे तब चलते थे सारे, मैनू चाहिदा ना महल मकान, या और भी कितने सारे भजन चलते थे, बट नॉट ड्यूरिंग द सत्संग। सत्संग के टाइम हमें सिर्फ शब्द बानी लगानी है एंड वी हैव टू फॉलो एज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन बड़े मंदिर एंड गुरुजी का आश्रम। And I would really like to thank the Bade Mandir management for managing such beautiful and smooth satsangs of संगत। बहुत 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 अच्छा लगता है सबके सत्संग सुन के एंड ब्लेसिंग्स बटोरना, बिकॉज सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। एंड थैंक यू इतने सेवादार जो इतनी ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हैं, कुणाल अंकल, विक्रम अंकल एंड ऑल द सेवादार ऑफ बड़े मंदिर जो गुरुजी की इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, संगत जोड़ रहे हैं एंड सबको 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 गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब गुरुजी की करनी है। एंड बस वी जस्ट हैव टू बी थैंकफुल एंड थैंकफुल टू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना एवरीवन, शुक्राना संगत जी के आज आप जुड़े और मेरी जर्नी आप सबने सुनी गुरुजी के साथ। मे गुरुजी ब्लेस एवरीवन। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।